वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 2023 अक्टूबर के मंथ में आया था और इसके जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है मैंने चैनल पे डाल दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये अक्टूबर का पेपर है। मैंने इससे पहले जो अप्रैल के मंथ 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर सॉल्व करके चैनल पे डाल दिया है। होम साइंस का पेपर है और भी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी पेपर रहेगा, तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए बच्चे आए हैं, और बाकी सभी लाइक शेयर किया करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो आज की वीडियो है 15 क्वेश्चन मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 16 है कपास के रेशे से सूत बनाने के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अपने नए घर की रसोई का डिजाइन तैयार करते समय आप किन 4 विशेषताओं पर विचार करेंगे। और उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है इस पे मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैंने एक अलग से जो है पेपर पे आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चंस का आंसर। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, कपास के रेशे से सूत बनाने के चरणों का वर्णन करें। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा, तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते, बट ये 2 नंबर्स का है तो हमने सिर्फ इसका जो तरीका होता है किस किस तरीके से जो कपास है उसका हमें सूत बनाया जा सकता है उसका हम वर्णन करेंगे कि किन किन तरीकों से ये निकलता है। तो पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हम कपास जो खेत से लेके आते हैं उसकी सफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसको धुनेंगे, यानी कि मशीनों में इसको दिया जाता है, उसको सफाई की जाती है, फिर उसका विजिटीकरण करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कताई करेंगे, फिर उसके बाद उसका कुंडलन करेंगे, तभी जाके हमारा सूत वो है तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा याद करके जाना है, कपास के रेशे से सूत बनाने के चरण का वर्णन करना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो देखेंगे। 17 में क्या पूछते हैं, अपने नए घर की रसोई का डिजाइन तैयार करते समय आप किन 4 विशेषताओं पर विचार करेंगे। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रीड करके जाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसोई घर जो है पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि घर में सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, किचन में तो सबसे ज़्यादा, तो कहते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा में होनी चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी आराम से आ सके। नंबर 2 की बात करें, जाली लगवानी चाहिए जिससे रसोई घर में कीटाणु, मक्खी, मच्छर आदि प्रवेश ना करे। कि जब भी आप अपने घर की रसोई बनाने का कोई डिज़ाइन सोच रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो उसके जो खिड़की है, दरवाजे हैं, वहाँ पे ज़रूर एक जाली का दरवाज़ा भी लगवाएं और खिड़की भी जाली लगवाएं। क्यों? क्योंकि उससे जो अगर आप बंद करके रखोगे तो आपका जो रसोई है उसमें जो दुर्गंध है वो आनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जाली लगा के रखोगे तो उसमें जो है वेंटिलेशन भी रहेगा, साथ में जो बाहर से मक्खी, मच्छर, कीड़े या कीटाणु वगैरह आते हैं वो भी रसोई में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। मान लो कई बार ऐसा होता है कि लाइट घर पे ना हो, ठीक है, तो ऐसे में दोपहर का टाइम है या सुबह का टाइम है, तो हर टाइम जैसे लाइट जला के काम नहीं किया जा सकता, तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर से जो सूर्य की रोशनी है वो आपकी रसोई घर में जरूर प्रवेश करे। ठीक है, रसोई की दीवारों का रंग जो है वो हल्का होना चाहिए। अच्छा, रसोई की जो दीवारें होती है उसका जो रंग होता है वो हल्का क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हल्के रंग होते हैं वो रोशनी को तेज दिखाते हैं। ठीक है, ताकि आप किचन में काम कर रहे हो, अगर हल्की रोशनी भी है तभी आप आसानी से काम कर सको। ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका 2 नंबर का ही रहेगा। संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे 4 अवसरों का उल्लेख कीजिए जहां गृह विज्ञान के विद्यार्थी रोजगार प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है, संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसके क्षेत्र में अवसरों का उल्लेख करना है जहाँ गृह विज्ञान के विद्यार्थी को रोजगार प्राप्त हो सके। तो इसी के बारे में हम देखेंगे किसका क्या आंसर रहेगा। सबसे पहले हमारा रहेगा समय की बर्बादी ना करें। जब आपको ये रहता है कि आप अपना कोई भी कार्य करेंगे तो हम जो प्रबंधन है, प्रबंधन का मतलब होता है उस चीज का मैनेजमेंट करना, उस चीज को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गृह विज्ञान से क्या सीखते हैं, समय की बर्बादी ना करें। नंबर 2 पे देखें, संसाधनों का संरक्षण करना, यानी जो चीज आपके पास अवेलेबल है उस चीज को आपने कैसे बचाना है, वही हम गृह विज्ञान के अंदर सीखेंगे। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों को समझें। अगर जब आपके पास कोई साधन है तो उसका आप किस किस तरीकों में, यानी कि एक चीज को अलग अलग तरीकों में कैसे उसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हम होम साइंस से ही समझेंगे। धन की बर्बादी ना करें, साथ ही हम जो गृह विज्ञान है उसको पढ़ने से जो धन की बर्बादी है उससे, उसके करने से हम बचते हैं, क्योंकि हमें समय प्रबंधन आदि का जो है करना सब आ जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, आप इसमें लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारा 19 है। अपनी बहन को अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए मार्बलिंग तकनीक से टाई एंड डाई का नमूना बनाना है, उसे इसकी प्रक्रिया का प्रदर्शन करके दिखाइए। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपकी जो बहन है उसकी एक प्रैक्टिकल की फाइल बनेगी, उसमें आपको पता ही है मार्बलिंग एक तकनीक होती है जिसमें टाई एंड डाई का एक नमूना तैयार करना है और उसको जो है प्रदर्शित करके दिखाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। मार्बल टाई डाई, जिसे मार्बल डाइनिंग या मार्बल के रूप में भी जाना जाता है, एक मजेदार तकनीक है जो टाई और डाइंग की कला को घुमाते मार्बल पैटर्न के साथ जोड़ती है। ठीक है, यह कपड़े पर अद्वितीय और अमूर्त डिजाइन बनाता है जो संगमरमर के पत्थर में पाए जाने वाले प्राकृतिक पैटर्न से मिलता और जुलता है। तो आपने होम साइंस में मार्बलिंग तकनीक के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर आपको कुछ और इसमें लाइन ऐड करनी है तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो देख ले, वो भी हमारा 2 नंबर का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, आम का अचार जो कि आपके भाई ने अपनी नई संरक्षण इकाई में बनाया था खराब हो गया, इसके 4 कारणों का विश्लेषण करके उसकी मदद कीजिए। इसमें कहा गया है कि जब आम का अचार बनाते समय वो जो है खराब हो गया, आपके भाई ने वो अचार बनाया था और वो खराब हो गया, तो आपने क्या करना है, उसको ठीक करना है। उसको कैसे ठीक करेंगे, उस विधि का इसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या करना होगा। स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला, तो इसको आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अपने लिए वह योजना बनाते समय किन्हीं 4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप अपने लिए खर्च की योजना बनाते हैं तो उस पर भी 4 बिंदु आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने स्वयं ही करना है। ठीक है, 2 नंबर के दोनों क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोगों को रोगों से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों से अपने मित्र को अवगत कराइए। तो ये क्वेश्चन भी आप स्वयं सर्च करके लिखेंगे। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है जो आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है इन तीनों का तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी, मैं उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे और आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। थोड़ा सा मतलब सर्च करने की कोशिश करना अपनी बुक से, तो आप कर पाओगे। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, घर में कटने की दुर्घटना के 4 कारण क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है, पर आपके लिए जो है 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ये 3rd वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको भी समझाती हूँ। देखिए, चाकू के द्वारा, जब आप घर पे कोई चाकू से काम कर रहे हो तभी भी आपका हाथ जो है वो कट जाता है। शीशा साफ करते समय, शीशे को जब आप साफ करते हो तब भी कट जाता है। गैस चूल्हा साफ करते समय, जो चूल्हा होता है, जो गैस का चूल्हा होता है, उसके जो नीचे वाली जो किनारी होती है, स्टील वाला जो चूल्हा, आजकल जो है शीशे के भी यूज होने लगे हैं, बट स्टील वाले चूल्हे की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है हाथ कट जाता है। और हमारा 4th पॉइंट रहेगा नाखून काटते समय, जब आप अपना नाखून काटते हो तब भी आपका हाथ जो है वो कट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। प्रोटीन और विटामिन ए के कोई 2 कार्य लिखिए, प्रत्येक का एक अच्छा जो है स्रोत भी बताइए। देखते हैं कौन कौन से हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में जो नए ऊतक होते हैं उनका निर्माण करता है। और नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 जो है घावों को भरने में सहायक होता है, कि जो घाव होते हैं उनको भरने में भी सहायक होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, यानी हमें प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है, दूध, दही और पनीर, ठीक है, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। अच्छी दृष्टि विशेष रूप से कम प्रकाश में, ठीक है, किसका क्या कार्य होता है, विटामिन ए का, कि हमें यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन ए के क्या कार्य हैं, यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए के क्या कार्य है। अच्छी दृष्टि विशेष रूप से कम प्रकाश में, विटामिन ए क्या करता है, हमारी दृष्टि को अच्छा बनाता है, और ज़्यादातर जब हम कम प्रकाश में देख नहीं पाते। नंबर 2, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। स्रोत की बात करें तो स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सब्जियां, फल, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें ये सारे जो है स्रोत मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 3 नंबर का आपका रहेगा। साटिन और साधारण बुनाई के निर्माण में 3 अंतर लिखिए, कि साटिन बुनाई और साधारण बुनाई कि इन दोनों में, साधारण बुनाई और साटिन बुनाई में क्या क्या अंतर होता है। पहले हम देखेंगे हमारी साधारण बुनाई के बारे में। इसे होमस्पन, टेबी या टेफिटा बुनाई भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है ऐसी बुनाई सबसे आसान वाली बुनाई होती है। कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन साधारण बुनाई प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साटिन वाला। साटिन बुनाई नंबर 2, इसे 5 से 12 जो है वयन वाले करदे में बुना जाता है। नंबर 2, इसे सूत के ऊपर से निकाला जाता है। और नंबर 3, इस बुनाई से बनाए गए कपड़ों का प्रयोग औपचारिक पोशाकों तथा परिधानों के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक से ही क्वेश्चंस का आंसर छाट के लिखा हुआ है और इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका 3 मार्क्स का ही रहेगा। अपने स्तर पर वनों की कटाई और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो है 6 उपाय गिनवाइए, ठीक है, कि कौन कौन से जो है उपाय आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और वनों की कटाई के लिए टोटल 6 जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कागज की जो है, देखिए पहला है कागज की खपत कम करना, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वनों की कटाई कब कम हो सकती है, जब हम अपनी कागज की खपत को कम करेंगे। नंबर 2, वनीकरण। वनीकरण क्या होता है, काटे गए पेड़ों की जगह और पौधे लगाएं। अगर हमें पेड़ों को काटना जरूरी है किसी यूज़ के लिए, तो हमें उसकी जगह पे और भी बहुत सारे नए पौधे लगाने चाहिए, जिसको वनीकरण कहते हैं। और नंबर 3, लोगों को शिक्षित करना। और लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो पेड़ों को ना काटें। नंबर वायु प्रदूषण, उसका नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग। सार्वजनिक का मतलब होता है जैसे आप कहीं जा रहे हो तो अपना निजी वाहन ना लेके आप जो है सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपका क्या हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे वाहनों का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 देखो, पेड़ लगाएंगे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितने आप पेड़ लगाओगे उतना ही वायु प्रदूषण कम होगा। नंबर 3, प्लास्टिक का प्रयोग न करके, आपको पता ही है प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है, तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम अपने वायु प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। पेड़ों को लगाओगे और जो पेड़ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी वजह से पेड़ काटने पड़ गए, तो उस जगह पे आप नए पौधे जो है वो लगाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने ऊपर लाइनें ऊपर लिखी और 3 लाइन्स जो है मैंने नीचे लिखी हैं इसके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अभी 27, किण्वन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के 2 लाभ बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का आएगा। किण्वन भोजन की सुपचयता में सुधार करता है, ठीक है, कि जो आपका भोजन है जब आपसे पच नहीं रहा तो आप ऐसा भोजन खाओगे तो आपको पच जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु से किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देती है। वे भोजन को प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के छोटे भागों में
खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पकाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा किण्वन प्रक्रिया का एक जो है प्रोसेस है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हम देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। यह भोजन को पचाता है। ठीक है, यह भोजन जो स्पंजी और नरम होता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये जो आप बनाओगे इस विधि से भोजन, तो ये भोजन जो है पच जाता है। और दूसरा, ये जो स्पंजी होता है और जो बुजुर्ग और बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि ज़्यादा वो हार्ड चीज़ें नहीं खा पाएंगे। और बुजुर्ग का आपको पता ही है कि बुढ़ापे के कारण जो उनके दांत वगैरह नहीं होते, तो आप इनको ऐसा जो अगर खाना दोगे तो वो ज़्यादा जल्दी से पच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। माता पिता को मीडिया के 6 नकारात्मक प्रभाव बताइए ताकि वे सतर्क रहे और अपने किशोरों पर नजर रखें। एक कॉमन क्वेश्चन है। मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, जो आजकल बच्चे टीवी देखते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे बच्चा जो है वो बहक जाता है। तो आप माता पिता को बताएंगे कि आपका बच्चा जो है इन चीज़ों के ज़्यादा उसके अंदर ना जाए, उनसे प्रभावित ना हो, और इस पे जो है जो बच्चे किशोर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखें, पहला इसका पॉइंट देखेंगे। किशोर प्राय प्रसिद्ध लोगों से काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा या आप स्वयं, हम भी उसमें आते हैं कि बड़े लोग भी उस चीज़ में फंस जाते हैं। किशोर तो फंसते ही हैं कि जब वो टीवी देखते हैं, जो प्रभावित लोग होते हैं, प्रसिद्ध जो लोग होते हैं, उनके प्रभाव में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको अपना आदर्श मानने लग जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? उनसे ये नुकसान होता है कि जो वो चीज़ें करते हैं उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 देखेंगे। कलाकारों तथा मॉडल अपनी आदर्श शारीरिक आकार से युवा वर्ग को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मॉडल्स होते हैं या टीवी एक्टर जिनको बोलते हैं, उनको देख के जो युवा वर्ग होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है और वैसा ही बनने की कोशिश करता है। ठीक है, नंबर 3, सुंदर दिखने के लिए युवा अपना वजन कम करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है। और सुंदर दिखने के लिए वो क्या करते हैं, उनको कॉपी करने लग जाते हैं, जिनसे उनकी प्रतिरक्षण क्षमता जो है वो कम हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी नहीं दिख रहा था आपको तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये 2 तो आपने देख ही लिया। सुंदर दिखने के लिए युवा अपना वजन कम करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किशोर कल्पना में ज़्यादा रहते हैं, वास्तविकता पर ध्यान नहीं लगाते। अब वो जैसे ही टीवी का जो चैनल देखते हैं उस पर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो वो कल्पना करने लगते हैं और वास्तविकता पे ध्यान कम देते, सच्चाई पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में जो है माता पिता को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। 5वां पॉइंट देते, किशोर हिंसा तथा जोखिम उठाने वाले व्यवहार करते हैं। अगर किसी टीवी पे आप ये भी देख लेते हैं, कोई हीरो है किसी को मार रहा है तो स्वयं भी वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं किशोर जो है हिंसा तथा जोखिम उठाने वाले व्यवहार भी करते रहते हैं। 6ठा पॉइंट देखेंगे। वाणिज्यिक विज्ञानों के निरंतर संपर्क में आने के कारण युवा मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो वाणिज्यिक होते हैं जब वो विज्ञापन आते हैं तो उसके अभी जो है किशोरों पे मस्तिष्क पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को माता पिता को बताकर उनको हम सतर्क कर सकते हैं कि वो अपने जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनको बचा सकें इस चीज़ों से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो इतनी ही रहेगी। 28 क्वेश्चंस हमारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। 3 क्वेश्चन बीच में मैंने छुड़वा दिए थे, वो क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो पहले उन्हीं क्वेश्चंस की मैं बनाऊंगी आपके लिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो आपने लास्ट वीडियो थी हमारी, प्रीवियस जो वीडियो रही थी वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले ज़रूर देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक भी किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।